ये कहानी एक छोटे से गांव के साधारण बालक अर्जुन की है, जो ईमानदारी, संघर्ष और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, यदि हम सच्चाई और मेहनत को नहीं छोड़ते तो जीवन में अवश्य जीत मिलती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार और सच्चरित्र बालक रहता था। उसके पिता रामप्रसाद एक किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर एक शिक्षक बने और गांव के बच्चों को शिक्षित करे। अर्जुन का स्कूल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। वह प्रतिदिन बिना देर किए नंगे पांव स्कूल जाता और पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसके पास न तो किताबों की भरमार थी, न ही अच्छे कपड़े, लेकिन उसके अंदर सीखने की भूख और सच्चाई के प्रति गहरी निष्ठा थी। एक दिन की बात है, स्कूल में परीक्षा हो रही थी। सभी छात्र परीक्षा दे रहे थे। अर्जुन ने खूब मेहनत की थी और प्रश्न पत्र भी उसी के अनुसार था। लेकिन उसके बगल में बैठा एक लड़का विक्की, जो गांव के सरपंच का बेटा था, चोरी से पर्ची निकालकर नकल कर रहा था। शिक्षक ने ये देखा, लेकिन चूंकि वह सरपंच का बेटा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अर्जुन को ये बात अंदर तक चुभ गई। परीक्षा के बाद अर्जुन घर गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। रात भर वह यही सोचता रहा, क्या ये सही है? क्या पढ़ाई में ईमानदारी का कोई मोल नहीं? अगले दिन परिणाम घोषित हुआ। विक्की को प्रथम स्थान मिला और अर्जुन को द्वितीय। सबने विक्की की तारीफ की, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह स्थान उसका नहीं था। उसने चुपचाप निर्णय लिया कि वह कभी भी गलत का साथ नहीं देगा। कुछ महीने बीत गए। स्कूल में एक राज्य स्तरीय परीक्षा होनी थी, जिसमें अच्छे छात्रों का चयन किया जाना था ताकि उन्हें मुफ्त छात्रवृत्ति और बेहतर विद्यालय में प्रवेश मिल सके। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसकी लगन असीम थी। दूसरी ओर विक्की को घर पर ट्यूटर, किताबें, सब कुछ उपलब्ध था। परीक्षा का दिन आया। सभी छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचे। वहां कड़े निरीक्षण की व्यवस्था थी। विक्की फिर भी चोरी से कुछ पर्चियां ले गया, लेकिन इस बार एक सतर्क निरीक्षक ने उसे पकड़ लिया। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया। अर्जुन ने ईमानदारी से परीक्षा दी और उसका चयन राज्य के सबसे अच्छे विद्यालय में हो गया। अब उसे छात्रवृत्ति मिल रही थी, हॉस्टल की सुविधा थी और देश के अच्छे शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिला। अर्जुन ने गांव छोड़ने से पहले अपने पुराने स्कूल में जाकर बच्चों को संबोधित किया। उसने कहा, सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए सच्चाई, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अगर हम ईमानदार बने रहें तो कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। गांव के लोगों ने अर्जुन की खूब सराहना की। विक्की का परिवार भी इस घटना से शर्मिंदा हुआ और उन्होंने अपने बेटे को सच्चाई का मूल्य समझाया। अर्जुन शहर जाकर पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसने शिक्षक बनने की पढ़ाई पूरी की और फिर वापस अपने गांव लौट आया। लेकिन इस बार वह एक साधारण छात्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक शिक्षक बनकर लौटा। उसने गांव में एक निःशुल्क विद्यालय की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह खुद बच्चों को पढ़ाता और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, सच्चाई और मेहनत का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। अर्जुन की तरह यदि हम ईमानदार, लगनशील और निडर बने तो सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा में नकल करके या धोखा देकर क्षणिक सफलता तो पाई जा सकती है, लेकिन जीवन की सच्ची सफलता केवल ईमानदारी से ही मिलती है। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।